आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त होते हुए देखें और इस दिशा में कार्य करें। उनकी इस इच्छा को बढ़ावा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जी की मार्फत ही वे गांधी जी से मिली। अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के निर्देशन में उन्होंने पंजाब के बुनकर संघों को व्यवस्थित करने, जालंधर जिले के ग्राम उद्योगों को पुनर्गठित करने, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों की दशा सुधारने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। गांधी जी की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हुईं और नमक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तार हुईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कारावास की यातनाएं भी सही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही जाता है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से संभव है। एक सक्रिय और समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन जीने के बाद 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। आज शाम 7 बजे सुभाष चौक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अधिक से अधिक संख्या में आए और लाभ उठाएं। आज शाम 7 बजे सुभाष चौक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अरे नमस्कार राम भरोसे काका। नमस्कार नमस्कार भैया, क्या बात है, आज दोनों अकेले ही? साथी लोग कहाँ हैं? वो सब आपकी दुकान पर है। हम तो न्यूज़पेपर लेने चले आए थे। कहाँ से आ रहे हैं काका? मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ। इसीलिए 2 दिन से आप दुकान पर दिखे नहीं। पर ये अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया? अरे वो अपने चौक वाले दीनू काका है ना, उनकी बहू विमला माँ बनने वाली है और उसको पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने को कहा था, तो उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा के आ रहा हूँ। क्या वो बहुत बड़ा अस्पताल है काका? हाँ, बड़ा है और सुविधाजनक भी। वहाँ कई बीमारियों का इलाज होता है। बहू का इलाज शुरू हो गया है। अरे उसे फायदा भी है। इतना अच्छा संस्थान किसने बनवाया काका? बेटा, इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने की थी। राजकुमार और राजकुमारी ही तो बनवा सकते हैं ये सब, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अरे अमृत कौर वैसी राजकुमारी नहीं थी। फिर कैसी थी? चलो पहले दुकान चलते हैं, फिर विस्तार से बताऊंगा तुम्हें। क्यों रे छोटू, आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू कहाँ भटक रहा था? बस स्टैंड ही गया था। काका से पूछ ले। और ये ले अखबार। अरे राजू भाई, चाय पिलाओ यार, बढ़िया अदरक वाली। अच्छा छोटू, मैं चलता हूँ। अरे रुक जा, आज काका राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताएंगे। भैया चाय ले लो, चाय ले लो। हाँ ले, चाय भी आ गई। चल बैठ। हाँ तो काका, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था। और अमृत कौर सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी बेटा, अपने कामों से उसने लोगों के दिल पर राज किया। अमृत कौर के पिता पंजाब की रियासत कपूरथला के राजा के बेटे थे। अमृत कौर की मां सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपनी मां से उसने समाज सेवा का पाठ सीखा। राजकुमारी अमृत कौर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। हाँ भैया, राजकुमारी जो थी, लेकिन उनका मन तो भारत में रमता था। वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई थी। राजकुमारी अमृत, यू आर ग्रेट। तुम इंग्लैंड की नंबर 1 प्लेयर हो। यह हमारे कॉलेज के लिए फक्र की बात है। तुम क्रिकेट और हॉकी दोनों की ही कैप्टन हो। तुम्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दिया जाता है। मैं इस समय अपनी माँ को याद कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने सारे कामों की शक्ति दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अमृत कौर, आप भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलती रहेंगी या कुछ और भी इरादा है, मतलब शादी वादी?
नहीं नहीं, शादी तो कतई नहीं, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मेरी नजर अपने भारत पर है। उस सरजमी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। अमृत कौर की भारत को ही नहीं, इंग्लैंड को भी उतनी ही जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसने हमारे ब्रिटेन का नाम रोशन किया, हमारी युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। धन्य है भारत देश जिसने ऐसे महारथियों को पैदा किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे नाम से एक अवार्ड शुरू किया, और चाहती हूँ इस अवार्ड में जात पात रंग भेद का भेदभाव ना हो। ये योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। और जो मुझे आज ये सम्मान राशि दी गई है, उसे मैं कॉलेज के विकलांग छात्र एल्विन के लिए समर्पित करती हूँ। और एक दिन इंग्लैंड का जहाज भारत जाने को तैयार था। इंग्लैंड वासी और दूसरे नागरिक अपनी प्रिय साथी को भावभीनी विदाई दे रहे थे। आप जा तो रही हैं भारत, पर यहाँ आपको हम सब बहुत मिस करेंगे। ये देखिए, दोनों स्टूडेंट फेडरेशन के सारे मेंबर्स आपको विदाई देने आए हैं। अलविदा दोस्तों। दोस्ती की महक भारत से इंग्लैंड तक पहुंचती रहेगी। सबकी जय हो, अनीति का नाश हो। अलविदा, फिर मिलेंगे। और भारत लौटने के बाद वो सीधी पंजाब के कपूरथला रियासत के एक गांव में पहुंची। भाइयों, मेरे स्वागत और सम्मान में जो भव्य समारोह आप करने की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो सारा पैसा आप गांव के विकास में लगाइए। राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! मैं देख रही हूँ भारत में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। अब हम सबको मिलकर लड़कियों की शिक्षा और उनके समग्र विकास के लिए काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। मैं 20,000 रुपया गांव के खेल मैदान और स्कूल के लिए देना चाहती हूँ। राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! अमृत कौर महिलाओं के उत्थान के लिए जुट गईं और इस महायज्ञ में कई लोगों को शामिल कर लिया। छोटे छोटे गांव, कस्बों तक पैदल यात्रा की। राजकुमारी जी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझ असहाय पर कोई दया नहीं करता। सब मुझे पापी कहते हैं। अरे उठो, कौन हो तुम? रो मत बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? मैंने प्रेम विवाह किया था। हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, फिर एक दिन अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन लोग मुझे गांव में नहीं रहने देते। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं कोई पापी नहीं हूँ दीदी, मैं पापी नहीं हूँ। हाँ, तुमने कोई पाप नहीं किया। किसी से प्रेम करना पाप नहीं है। ईश्वर ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। चलो, तुम्हारे बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। चलो चल पड़ो, रुको मत। जीवन के सत्य को स्वीकारो। प्रेम के प्रकाश को सब में बांट दो। आइए पिताजी। अरे बेटी, क्या कर रहे हो? अरे देखो, ये किताब देखो। गोपाल कृष्ण गोखले कल ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर लिखी ये पुस्तक तुम्हारे लिए दी है। ये मेरे जीवन में एक नया मोड़ है। अफ्रीका में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। पिताजी, मैंने एक प्रण किया है। बोलो बेटा। मुझे सौगंध है गीता की, सौगंध है बाइबल की। मैं
अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करूंगी। ठीक है, अब मैं आगे क्या बोलूं। ईश्वर तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, इस सेवा मार्ग पर बढ़ो और आगे बढ़ो। पिताजी, माँ की जनसेवा मैंने बचपन से देखी है। आपके त्यागी स्वभाव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस सेवा मार्ग पर चलती रहूंगी। देखो बेटा, ऐसा काम करो जिससे इस दुनिया में जरूरतमंद गरीब लोगों का कल्याण हो। राह में कांटे जरूर मिलेंगे, पर तुम्हें निडर होकर यह कार्य करना होगा। समझे बेटा? राजकुमारी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है हम राजकुमारी जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, सबसे पहले तो आप सबसे ये कह दीजिए कि मुझे राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं करें। मैं सिर्फ अमृत कौर हूं। मैं सब लोगों की बहन बेटी हूं, बस। हाँ, आप चलिए और उनसे कहिए परेशान ना हो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी। वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभिभूत हो उठता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर सबको तुम जैसी बेटी दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे सभी प्रयत्नों में तुम्हारा साथ दे। गांधी जी के भारत लौटने पर अमृत कौर ने उनसे कई बार भेंट की। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। बापू, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मिलने की कई दिनों से इच्छा थी। आज सौभाग्य मिला। आपके साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह से मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बेटा, सीखा है तो और लोगों को सिखाओ। सेवा मार्ग सबके लिए है। अपने पति को इस काम के लिए प्रेरित करो। मैंने अविवाहित रहने का प्रण किया है। मैं गरीबों और असहायों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हूँ। अरे, तुम कह रही थी मुझसे तुमने बहुत सीखा है। अब मैं तुमसे सीख रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ, देखो, ये कुष्ठ रोगी, इन्हें सहानुभूति नहीं, इन्हें तो स्नेह चाहिए। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। आओ, इधर आओ। आज मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। मैं आपसे मिलकर धन्य हूँ बापू। तुम्हारा नाम ही सिर्फ अमृत नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम का अमृत भी है। उस अमृत को बांटते चलो। जीवन की सत्यता इसी में है। आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे आज दीक्षा मिल गई। बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तुम लोगों के लिए जियो और ऐसे काम करो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं। तुमसे हमेशा प्रेरित रहूं। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बापू, मैं नतमस्तक हूं। मेरा मानव जीवन सफल हो गया। और राजकुमारी अमृत कौर निकल पड़ी, अकेली, गाते हुए, एकला चोलो रे। और आंधी तूफान सबसे जूझते हुए उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार अमृत कौर ने गांधी जी से साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति मांगी, पर गांधी जी ने कहा, बेटी,
तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। 1924 में अमृत कौर की माता और 1930 में पिता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी, आप चले गए और मां भी। नहीं, ये आंसू नहीं, श्रद्धा सुमन है। मां, अब मेरे जीवन का हर पल जन सेवा के लिए होगा, भारत देश के लिए होगा। मेरा अगला कदम बुनकर और हरिजन कल्याण के लिए होगा। 23 दिसंबर 1932 राजकुमारी अमृत कौर अखिल भारतीय महिला मंच को संबोधित कर रही थी। मेरी प्यारी बहनों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। आज मैं अखिल भारतीय महिला मंच से उसका जोरदार विरोध करती हूँ। राजकुमारी अमृत कौर 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रहीं और कई आंदोलनों का संचालन किया। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! भाइयों, आगे बढ़ो, चलो। अब हमें बंदूक, तोप, लाठियां कोई नहीं रोक सकता। हम आजादी लेकर रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! उन्हें सरकार ने कालका में गिरफ्तार कर लिया, फिर वहां से अंबाला जेल में भेज दिया। जेल में एक संतरी उनका हाल चाल पूछने आया। तब उन्होंने कहा, अंबाले की इस काल कोठरी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं, बाइबल, गीता और पानी का एक बर्तन। बाहर सरकार हमें तंग कर रही थी और जेल में चूहे। दोनों में अंतर नहीं है। जेल में गंदगी और खराब भोजन भी हमारे साथी हैं। बीबी जी, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। आप जेलर से निवेदन कर लें तो आपको रियायत मिल सकती है। नहीं चाहिए, मुझे रियायत नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी। और फिर वो दिन भी आया, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई। भाइयों, देश आजाद हो गया। हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। पर अभी हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हैं। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अब हमें इनसे लड़ना है। राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! राजकुमारी अमृत कौर की जय! नहीं, जयकार मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जय बोलो भारत माता की, जय उन शहीदों की जिनके बलिदान से हम आजाद हुए और आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हो जनता जनार्दन की, भारत माता की जय! भारत माता की जय! अमृत कौर जी, अब आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले मैं पूरे भारत देश का दौरा करना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का ये बीज जो अंग्रेज बो गए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना होगा। हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हम सब आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है। तो बस, अब और कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, वीर दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो।
एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी चाहती तो सारे ऐशो आराम पा सकती थी, पर नहीं, उसने तो गांधी जी की राह पकड़ ली। वैभव विलास को छोड़ जेल में चक्कियां पीसने का काम किया। अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, गरीब असहाय लोगों के लिए। काका, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद कहाँ रही और उन्होंने क्या किया? अमृत कौर ने आजाद भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। देश को आजादी तो मिल चुकी थी, पर जनता के सामने बहुत समस्याएं थी। अमृत कौर ने सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामय वाला रास्ता पकड़ा और चल पड़ी। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान की स्थापना की। भाई देखिए, हमारा देश तो आजाद हो गया, पर अभी भी हम बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी कुरीतियों के गुलाम हैं। और इन सबसे लड़ने के लिए पहले इस देश की स्त्री को साक्षर होना होगा। मां साक्षर होगी तब पूरा परिवार साक्षर होगा। और राजकुमारी जी, दीपावली नजदीक है, सारा देश दिवाली मनाने को बेताब है। आप भी कुछ दिन आराम कीजिए। आप तो लगातार काम में लगी हैं, कहीं आप स्वयं अस्वस्थ ना हो जाएं। सेक्रेटरी साहब, मुझे मेरे कामों से ही ऊर्जा मिलती है। अगर आराम करने बैठ गई तो बीमार हो जाऊंगी। हमें अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर शिक्षा की रोशनी पूरे देश में फैलानी है। अरे सुनो, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? आप कल आना, मंत्री जी अभी व्यस्त हैं। अरे आने दीजिए उन्हें। आइए, कहिए क्या बात है? लीजिए लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। जी मंत्री जी, मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे कस्बे के बच्चों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं। आश्चर्य है, ये बात मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सेक्रेटरी साहब। जी मैम। ये क्या चल रहा है? इन महाशय को मुझ तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला? नहीं, वो वैसी बात नहीं मैडम, वो मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज ही इनकी समस्या पर गौर कर अभी से अमल कीजिए। अरे अरे, भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से ही संभव है। अमृत कौर एक दिन गहरी नींद में सो रही थीं। तभी उन्होंने एक सपना देखा। अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? कौन है? कौन मेरे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा है? मैं हूं यमराज। उठो, जागो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भर गया है, अब छलक रहा है। तुम्हारा जीवन पूरा हुआ। चलो स्वर्ग चलो। नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। बहुतों को मेरी जरूरत है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, पर अपने अधूरे कामों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें यमराज का आदेश मानना ही होगा। चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं मृत्यु का वरण करने को तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे भी मंजूर है। बोलो। मुझे दोबारा मानव जन्म मिले और भारत में ही फिर से अपने भाई बहनों की सेवा करती रहूं जन्मों जन्मों तक। ठीक है, पर तुम अमृत कौर बनकर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। हर जन्म में नया रूप लेकर आओगी। जब रोगियों के घावों को जो सहलाएगा वो हाथ तुम्हारा होगा। जब भी अत्याचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाने आगे आएगा, उसकी आत्मा में तुम रहोगी। जाता हूं, मैं फिर आऊंगा।
तब तक तुम अपने काम निपटा लो। देखा तुम लोगों ने, कर्म ही उनके लिए पूजा थी और लगातार काम करते करते कब जीवन की संध्या हो गई पता ही नहीं चला उन्हें। 75 वर्ष पूरे कर ये सूर्य अस्त हुआ और अस्त होते हुए सूर्य ने कहा था, जीवन नाम ही चलने का है। वाह काका, आज का दिन सार्थक हो गया। बेटा, सार्थकता तो तब मानी जाएगी जब हम सार्थक काम करें। तो चलो, शहर में स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, लोगों को जानकारी दो। स्वस्थ रहे घर तेरा मेरा, तभी होगा सच्चा सवेरा। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।